कहानियों की दुनिया में हम जी रहे हैं। कहानी सर, अगर कुछ पैसे की जरूरत हो, बहुत बड़ा चीज कालिया बनने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इरादा करे गब्बर सिंह बन जाइए। झेलूंगा तो पूरा लूंगा, फिर तो पूरा लूंगा, उसके बाद झेलूंगा ना। हाँ, मैंने पैसे खा लिए तो खा लिए, नहीं दूंगा। लड़ने की 90% भी तो होना चाहिए। 10% में कमीशन एजेंट बन करके और पूरी गाली तो नहीं खाऊंगा। आइए हम इस कंपनी की बात करते हैं जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। इसकी शुरुआत में बताता हूं कैसे होता है। इसकी शुरुआत जिसने करी थी वो हमसे और आपसे थोड़ा सा भिन्न है, अलग है, और उसकी सोच भी अलग है। उसकी सोच भी अलग है। ये डॉक्टर मजीद के द्वारा कंपनी स्टार्ट किया गया था। ये हमारे और आप ही की तरह एक गरीब परिवार में पैदा हुए, बी फार्मा यहाँ पर किया और गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के ऊपर में ये अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ पर एम फार्मा किया, रिसर्च किया, रिसर्चर बने, साइंटिस्ट बने, नौकरी भी बहुत जगह करने लगे थे। इनके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, विजनरी हैं और थोड़ा इनकी सोच अलग है। क्योंकि आपका बच्चा जिसको आप डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं, उसको हिंदुस्तान में रह करके और 50,000, 60,000, 70,000, 75,000 की नौकरी अच्छी नहीं लगती है। वो यहाँ से चला जाता है कहाँ? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहीं जाके बस जाता है। ब्रेन ड्रेन। और असलियत यही है, 99.9% है। शुरू में बहुत आना जाना रहता है, बाद में पिताजी और माताजी जब मरते हैं तो शायद उस वक्त भी नहीं आता है, पैसे जरूर भेज देता है। मतलब उसके लिए माँ बाप धन से बढ़ करके सबसे बड़ा रुपया। ये इंसान ने ऐसा इन्होंने काम किया जिसके लिए इनका नाम इस किताब में लिखा हुआ है, स्टेपिंग आउट ऑफ द ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन के उल्टे में काम किए। ये विदेश तो गए पढ़ने के लिए, सब कुछ किया, विदेशों में कंपनी भी खोल दिया, लेकिन हिंदुस्तानी बना रहा। हिंदुस्तानी बना रहा। 107 लोगों का जिक्र है इस किताब में, और इस किताब में 139 पेज पर आप जाएंगे, जो खुला हुआ है सामने, इसमें लिखा हुआ है। मलयालम में लिखा है, मलयालम में भी है क्या उनका बुक? केरला लैंग्वेज में भी है सर? ये अमेरिका की छपी हुई है। ये अमेरिका की, दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा। दुनिया में 107 आदमी हैं जिन्होंने ब्रेन ड्रेन के उल्टे में काम किया। वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ ए लार्ज फेनोमेना। इसमें भी यही किताब में लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ये वहाँ पर काम किए, पढ़े, गए, वहाँ पर काम किया इन्होंने। अमेरिका में 120 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने का योगदान इनके नाम से जाता है। इनके यहाँ 750 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, 55 से ज़्यादा अमेरिकन एम्प्लॉय हैं। ये 3 साल पहले की किताब है। 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं और 5,000 किसानों का परिवार जुड़ा हुआ है, वगैरह 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 वगैरह। नीचे आज के डेट में अगर हिंदुस्तान में हम आयुर्वेद की बात करेंगे, आयुर्वेद जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट लेकर के अभी आप लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने आयुर्वेद का इतिहास चरक से चालू होता है, महर्षि चरक से चालू होता है। उसके बाद धीरे 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 आकर के ये डाबर, बैद्यनाथ, गुरुकुल कांगड़ी और आजकल बाबा रामदेव के हाथों में है। यहाँ पर कितने भी विश्वविद्यालय बने हैं जहाँ पर पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर कितने रिसर्चर बने हैं। टीवी में भी आस्था चैनल पर आता है, पेड़ की हरी पत्ती पकड़ करके दिखाते हैं, इसको ऐसे रगड़ो, इसमें से रस निकलता है। आयुर्वेद का मतलब यहाँ बना दिया गया है। आंवले का अगर गुण कहीं किताब में लिखा हुआ है बहुत पुराने जमाने से, तो आंवले को पेड़ से ले लो, सामने सुखा लो, कूट लो, पीस लो, या तो उसका जूस पिला दो या उसका पाउडर पकड़ा दो। किसी ने इसके ऊपर में रिसर्च नहीं किया। हम लोगों ने आयुर्वेद का उपयोग किया, उपभोग किया, दोहन किया, शोषण किया, लेकिन हमने आयुर्वेद को 1% दिया नहीं, कुछ उससे पूरा लिया। पिछले 100 साल में हम लोगों ने, जब से मतलब हिंदुस्तान की आज़ादी क्या, उससे पहले से आप लीजिए, आयुर्वेद के ऊपर किसी ने कुछ उठा करके नहीं दिया, नया रिसर्च करके। अगर ऐसा होता, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो हल्दी जो हमारे देश का चीज है, ये इधर ही कंट्री में होता है। इसके 95% खेती इधर ही होती है, उसमें इंडिया में 90% इंडिया में होता है। बाकी अगल बगल की कंट्रीज जो हमसे टूट करके बने हैं इनके यहाँ, ये अमेरिका में नहीं पाया जाता है, ये यूरोप में नहीं पाया जाता है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। और इसको वहाँ का टर्मरिक भी नहीं बोलते हैं, इसको वहाँ करी बोलते हैं।
करी के नाम से जाना जाता है। अगर आयुर्वेद के ऊपर में हमने रिसर्च किया होता तो आयुर्वेद का मेन जो घटक है, मेन जो द्रव्य है, उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, उसका जो मेन मॉलिक्यूल है, उसका हिंदी नाम होता, उसका नाम करक्यूमिन नहीं होता। हम लोगों ने आयुर्वेद का दोहन, शोषण, रेप सब कुछ किया, लेकिन उसको कुछ दिया नहीं आज तक, उसका कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया। इसीलिए ये कंपनी उससे हटकर आज है। हम लोग कॉमर्शियल आयुर्वेद में नहीं है। अगर आंवले की बात करेंगे तो आंवले के मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि आंवले का जूस पी लो ठीक हो जाओगे। लौकी की बात करेंगे तो लौकी का जूस पियोगे ठीक। ये सब बेवकूफ बनाने वाली कहानियों से हट करके हम लोग हट करके हैं। आप अगर इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं, उधर की कंट्रीज में आप जाएंगे और वहां आयुर्वेद का नाम लेंगे तो वहां पर आयुर्वेद के नाम से कोई नहीं जानता है। इसको बोलते हैं इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट। और जैसे ही इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट का आप नाम लेंगे, इसके दो ही पर्यायवाची शब्द वहां नजर आएंगे। एक नजर आएगा सरिंजा कॉर्पोरेशन और दूसरा नजर आएगा डॉक्टर मोहम्मद मजीद। तीसरा कोई चीज है ही नहीं, कोई लोग नहीं जानते। इन्होंने, डॉक्टर मजीद ने इतना हद तक किया कि सारी दुनिया आज आयुर्वेद को इनके नाम से जानती है। यही इंसान है जो दुनिया के एक बड़े भाग में आयुर्वेद को पहुंचाया। जिस वक्त ये काम कर रहे थे, वहां पर नौकरी कर रहे थे, आज से 30 साल पहले की बात है। उस वक्त अमेरिका में 80 के दशक में अमेरिका में भी लोग बीमार पड़ने लगे और हेल्थ क्राइसिस आया। जितने हम आज डेवलप्ड हैं, 30 साल पहले अमेरिका उतना ही डेवलप्ड था। वहां पर भी नई नई बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह वगैरह, नई नई चीजें जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ये आपके शरीर में अपने आप उत्पन्न होते हैं, वैसी वैसी चीजें आने लगी थी। वहां की सरकार को चिंता हुई और उन्होंने एक कमेटी गठन किया वहां के संसद ने, जिसका हेड बनाया डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को 2 बार अपने जीवन में नोबेल प्राइज मिला था। 2 बार अपने जीवन में नोबेल प्राइज मिला था। उनको उसका हेड बनाया और दिया कि आप एक काम करिए, खोजिए कि आखिर अमेरिका में नई नई बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं। ये हम ज्यादा डेवलप कर रहे हैं या बीमारी ज्यादा डेवलप कर रही है, इसको आप तय कीजिए पहले कि हमारा साइंस डेवलप कर रहा है या बीमारी। कहीं हम तो हमारा साइंस हम बोल रहे हैं डेवलप रोज करते आ रहा है, लेकिन बीमारियां इतनी हो गई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, इसको आप रिसर्च करें। उन्होंने सैकड़ों साइंटिस्ट का टीम लेकर के 2-2.5 साल तक लगातार इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पूरी मोटी रिपोर्ट उठा करके संसद को सौंप दी। वो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला था। रिपोर्ट का कंडेंस मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट बताता था कि मानव का शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। 60 ट्रिलियन सेल्स, मतलब 600, लगभग 600 खरब सेल्स। एक एक सेल्स की जीवन 120 साल है। हर सेल्स का लाइफ 120 साल है। इसमें करोड़ों रोज खत्म होते हैं, करोड़ों रोज पैदा होते हैं। मतलब इंसान को 120 साल जीना चाहिए। इसको 3 चीजों की जरूरत है, चावल, मटन, रोटी, साग, सब्जी, ये सब की इसको कोई जरूरत नहीं है। इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन में भी 46 प्रकार के जो न्यूट्रिशन है उसको रोज के हिसाब से चाहिए। 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑन ए डेली बेसिस हमारे सेल्स को चाहिए। दूसरा, इसको साफ पानी चाहिए। तीसरा, इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये 3 चीज इंसान को दिए जाए तो हर इंसान दुनिया का 120 साल जिएगा। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, चूंकि ये साइंटिस्ट थे, वहां काम कर रहे थे, इनके दिमाग में एक चीज आया, अपॉर्चुनिटी इनको नजर आई। इनको एक चीज नजर ये आया कि अमेरिका का पानी तो मैं बदल नहीं सकता, अमेरिका की हवा भी मैं नहीं बदल सकता, लेकिन एक काम करते हैं, हिंदुस्तान में ऋषि महर्षि जितने हुआ करते थे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खा करके, कंद मूल फल खा करके और सैकड़ों 150 साल, 200 साल, 300 साल जिया करते थे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम एक काम करते हैं, क्यों नहीं कि वहां से नेचुरल प्रोडक्ट को उठाएं और ला करके अमेरिका में बेचना चालू करें, क्योंकि ये सिंथेटिक चीज पर ज्यादा चले जा रहे हैं, इनको आज इसकी जरूरत है। और ये बिजनेस सोच करके इन्होंने 1988 में सरिंजा कॉर्पोरेशन की स्थापना अमेरिका में की गई। अभी मैं जिस चीज की कॉमर्शियलाइजेशन की बात कर रहा था कि अगर अदरक की बात है तो अदरक बाजार से ले लो, छत के ऊपर सुखा लो, उसको कूट पीस करके और पकड़ा लो। अदरक खाने से होता है। प्लीज गुरुजी बनने का कोई जरूरत नहीं। किताब में लिखा हुआ है, ट्रांसलेटर मत बनिए कि उसमें लिखा हुआ है इसलिए पढ़ के बना के हमको पकड़ा दीजिए।
उसके मेन द्रव्य को निकाला जाता है, मॉलिक्यूल्स को निकाल करके उसके मेन जो मॉलिक्यूल हैं उस पर। इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट के साथ देखिएगा 3 साल के अंदर में एक्सट्रैक्शन की यूनिट लगाई गई, एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसके मॉलिक्यूल को भेजना है। उसके बाद 2-3 साल के अंदर में R&D फैसिलिटी बनी, मैन्युफैक्चरिंग भी बन गया, 94 तक एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 6 साल के अंदर में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ा, और वहां भी पब्लिक लिमिटेड सब इंडिया कॉर्पोरेशन पब्लिक लिमिटेड है, वहां लिस्टेड कंपनी है, न्यूयॉर्क में लिस्टेड कंपनी है। धीरे धीरे बढ़ती रही, एक चीज और, राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला, और क्वालिटी ड्रग के ऊपर में क्वालिटी, बात क्वालिटी की रही, रिसर्च मतलब क्वालिटी, बाजार से माल लेकर के। अभी हिंदुस्तान में नेटवर्किंग में एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान में आज के डेट में, उसका टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा है। FLP एलोवेरा को अगर प्रमोट करने का किसी को श्रेय जाता है तो FLP को जाता है। उसने देखा वहां सेल हो रहा है तो वो बड़ी कंपनी वो भी बाजार से खरीद करके एलोवेरा बेच रही है। हर आदमी यहाँ पर व्यापारी बना बैठा हुआ है, जो बिकता है उठा के दे दो, बाजार से उठाओ, उठा के पकड़ा दो। जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपके प्रोडक्ट डिफरेंट होने चाहिए, जो बाजार में इजीली अवेलेबल नहीं हो। अगर बाजार में अवेलेबल होगा फिर मैं आपसे क्यों लूंगा? जब जरूरत पड़ेगा मुझे पेस्ट की, मैं बगल में लड़के को बोलूंगा 50 रुपए का नोट पकड़, बगल के किराने की दुकान से उठा के लिया, कहानी खत्म। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट इंटायरली डिफरेंट होते हैं और कहानियों पर आधारित नहीं होते हैं। 1995 में आकर के 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब आपके सामने देखते देखते 7 साल के अंदर 7 फैक्ट्री लगानी पड़ गई, 7 फैक्ट्री लगी, और एक लाइन जो यहाँ पर है वो नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट है। इसमें कहीं आपको मैं नहीं दिखाऊंगा कि इनको बुलाया गया था, अमिताभ बच्चन आया और फीता काटे, यहाँ के मिनिस्टर आया और फीता काटे। फीता काटने के लिए हमारा चेयरमैन बहुत काफी है, सबकी फीता काटने जाता है, हम किसी को बुलाते नहीं है फीता काटने के लिए, उससे बड़े वाले। अभी पिछले साल जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस के ऊपर में कॉन्फ्रेंस हुआ, 198 देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने उसमें शिरकत किया, 198 देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने शिरकत किया, 4 स्पीकर, उसमें डॉक्टर मजीद एक थे। आज के डेट में वो इंसान वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस के ऊपर बात कर रहा है, ये जो हेल्थ क्राइसिस है दुनिया की, इसको कैसे दूर करें। 1996 में हम लोगों ने सबसे पहला यूएस पेटेंट लिया। पेटेंट का मतलब देखिएगा, बहुत सारे लोग लिख करके देते हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट है, किसका पेटेंट है, किसने पेटेंट लिया पता नहीं। ये तो ISI मार्क हो गया, एज ISI मार्क, ISI में ऊपर भी है नीचे भी है, अगर नीचे नहीं है खाली ISI एज पर ISI मार्क, एज पर लिखा रहता है। मेड बाय USA, मुंबई में खूब चलता है, बता पाएंगे क्या है? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, मेड बाय USA, पूरी दुनिया आपका नहीं बिकता है, पूरे दूसरे जगह मेड बाय USA देख के आदमी दुकान छोड़ के भाग जाता है कि इससे बच के रहो। हम लोगों ने इस पहला पेटेंट लिया आयुर्वेद, इसमें कोई आयुर्वेद की डॉक्टर नहीं है आपको छोड़कर। आयुर्वेद बताता है, वही लिखा हुआ पहले से आ रहा है, उसमें किसी ने कोई योगदान नहीं डाला है। वो बताता है कि किसी चीज, काली मिर्च को किसी चीज में अगर मिला दिया जाए तो पचने की वो जल्दी पच जाता है, गट में जाने से पहले, मतलब यहाँ पेट में जहाँ पर पहुँचता है, इंटेस्टाइन में आने से पहले ही वो चीज पच जाता है। आयुर्वेद इतना ही बताता है, इतना ही बताना बहुत काफी चीज है, आज से हजारों साल पहले अगर इसको निकाला गया होगा। लेकिन असलियत ये है कि काली मिर्च के अर्क को किसी चीज में अगर मिला दिया जाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है 40%। बायो एबिलिटी पचने की चीज नहीं है, मतलब आपके सेलुलर लेवल तक पहुंचने की क्षमता 40% बढ़ जाती है। इससे न्यूट्रिशन निकलेगा, न्यूट्रिशन थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस कोएंजाइम में ट्रांसफर होगा, कोएंजाइम तक पहुंचने की 40% एबिलिटी को बढ़ाता है। पेटेंट का जहां तक सवाल है, जिसका अपना पेटेंट होता है, क्योंकि हमारी कंपनी के पास वर्ल्ड वाइड 69 पेटेंट आज की डेट में है। ये सबसे पहला पेटेंट लिया गया था। पेटेंट का मतलब है, ये लैपटॉप आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई भी प्रकार का कंप्यूटर आप खरीदिए, कहीं से खरीदिए दुनिया में, हाँ, दुनिया के किसी शहर से खरीदिए और किसी ब्रांड का खरीदिए। खरीदने के बाद आप इसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे तब तो चलेगा ना। जैसे ही आपने विंडोज 7 डाला, बिल गेट्स को पैसे गए,
पेटेंट उसका है। बिल गेट्स को एक एक सिंगल यूनिट पर पैसे गए और लाखों पीस रोज बिकते हैं। अगर 10-10 रुपया भी जाता होगा तो करोड़ों घंटे के हिसाब से जाता होगा। इसी टाइप से पहला पेटेंट लिया गया। एक पेटेंट पर अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ तो जमा करने पड़ते हैं और रिसर्च में करोड़ों लगते हैं। रिसर्च में दिखाऊंगा क्या होता है, एक यहाँ सामने रखा हुआ, मैं उदाहरण आपको समझा के दिखाऊंगा क्या होता है रिसर्च। रिसर्च ये नहीं है कि आस्था चैनल पर सुबह में आए लुंगी पहन करके और नीम का पत्ती रगड़ के बोल रहे हैं नीम का पत्ती खाने से ये होता है, और वहीं रगड़ने लगा दातुन करने से ये होता है। नाटक बंद हो। हिंदुस्तान को बहुत हम लोगों ने बेवकूफ बना लिया, बहुत बेवकूफ बना लिया। अब कूटने पीसने वाला जमाना नहीं चलेगा। अब हम डेवलप कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। पहला पेटेंट यहाँ लिया गया बायोप्रिंट का। धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई, एक्सपोर्ट में एक एक लाइन जो है नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट में है। 1999 में हम लोगों ने करक्यूमिन के ऊपर में जो हल्दी का मेन सार तत्व है 10 किलो में मुश्किल से 500 से 600 ग्राम निकलता है, उस पर अपना पेटेंट लिया। ये एंटी कैंसरस है और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके ऊपर में टीवी में भी आया कि हमें ब्रेकिंग न्यूज आया था कि अब तो अमेरिका ने इस पर ले लिया, हिंदुस्तान के हाथ से चला गया। जब वो स्टोरी लाइन तैयार करने लगे तो पता चला कि सविंजा कॉर्पोरेशन ने जरूर लिया है, लेकिन सविंजा का चेयरमैन जो है वो इंडियन है और सविंजा की 76% इक्विटी जो है वो सेमी लैब्स के पास है। और सारे रिसर्च तो बैंगलोर में हुए, सारे रिसर्च बैंगलोर में हुए। तब पता चला कि नहीं, हल्दी अपने घर में ही है, कोई बाहर लेके नहीं भागा। जहां तक सरकार की बात मैं कर रहा था, किसी भी नेटवर्क कंपनी का नाम आप सरकारी आंकड़े में नहीं देखेंगे। आपको आइए वो भी चीज मैं दिखाता हूं। पिछले साल नॉर्थ ईस्ट की सरकार ने, वहां फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो नॉर्थ ईस्ट की अलग 7 स्टेट हैं लेकिन फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक ही है। वहां के फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये देखा कि यहाँ पर जंगल पहाड़ बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं यहाँ कॉमर्शियल कल्टीवेशन किया जाए मेडिसिनल प्लांट का। लेकिन वो अगर किया जाएगा तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कौन हमें बीज देगा, किस तरीके से उगाते हैं कौन बताएगा, अगर हम उगा भी लिए तो खरीदार कौन होगा, ये किस चीज के लिए उपयोग होता है, कहाँ इसका बाजार है, ये सब सारी चीजों को देखते हुए एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया नॉर्थ ईस्टर्न फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। और वहां पर जितनी भी बातें हुई उन बातों को कलमबद्ध करके और एक जगह किताब बनाया गया कि जिस किसी इंसान को भी अगर खेती करनी हो, इसके बारे में जानकारी लेनी हो, इंपोर्ट में आना हो, एक्सपोर्ट में जाना हो, या किसी भी प्रकार का आयुर्वेदिक का अगर नॉलेज लेना हो तो इस किताब को खरीद करके और अपना नॉलेज ले सकता है। उसके लिए उन्होंने किताब बना दिया। और ये मीटिंग किया गया था RIT मेघालय में। और ये सोवेनियर भी नहीं है, ये सर ये सोवेनियर नहीं है, इसकी कॉपीराइट नेटपी के पास है, इसकी पब्लिशर भी नेटपी है और 500 रुपए में बिकती है। अगर आपको चाहिए तो 500 रुपए में मंगवाइए, उसको DD भेजिए और मंगा के देगा। इसमें भी सर देखिए क्या लिखा हुआ है। एक कंपनी है, आप लोग सबको एडवर्टाइजमेंट अभी ध्यान में आ जाएगा। एक कंपनी एडवर्टाइज करती है, रोज टीवी में आता है, आप लोग भी देखे होंगे कि हम नीदरलैंड में, पता नहीं था नीदरलैंड या कहाँ है, नीदरलैंड में 6000 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और सारी दुनिया को न्यूट्रिशन खिलाते हैं। हम हैं पता नहीं क्या, उसके बाद उस कंपनी का नाम आता है, समझ गए ना। वो उनका एडवर्टीजमेंट है, सच नहीं है। अगर सच है भी तो हिंदुस्तान के सरकारी आंकड़े में कोई भी ऐसा इंपोर्ट का बिल पिछले 14 साल में नहीं पाया गया है कि नीदरलैंड से 1 किलो भी न्यूट्रिशन मंगाया गया हो हिंदुस्तानियों के लिए उस कंपनी के द्वारा। इसका मतलब यहीं से खरीद के आपको खिला रहा है। बोलता क्या है मतलब अपने देश का कपड़ा मुहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की। 6000 में इतना हल्ला हो रहा है सर। इस सरकारी आंकड़े में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया 150, एम्प्लॉय इन इंडिया 750 से ज्यादा, साइंटिस्ट 120 से ज्यादा, फार्मिंग 40,000 एकड़। हमें क्या करना चाहिए? टीवी में घुस जाऊं 24 घंटे के लिए? सरकारी आंकड़े में 40,000 एकड़ में हम करते हैं और आज के डेट में रियलिटी ये है 80,000 एकड़ में हम समूचे दुनिया में लाके खेती करते हैं। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेटर कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी है तो है।
यहाँ पर आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है। और 10,000 किसानों का परिवार जुड़ा हुआ है। और जो कंपनी एडवर्टीजमेंट देती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, 70 से 75 करोड़ रुपए का माल साल भर में उसको हम सप्लाई करते हैं। कौन से माल खरीदती है तो भी बताऊंगा, कौन सा प्रोडक्ट खरीदती है। बोझवेलिया खरीदती है। उसका बोझवेलिया जो प्रोडक्ट है, बोझवेलिया जो प्रोडक्ट है घुटने के दर्द के लिए, वो तो हमारा पेटेंट है। बोझवेलियन हमारा पेटेंट है। उसको अगर घुटने के दर्द को कम करना है तो आपको हम ही से खरीदना पड़ेगा। सारी दुनिया को देते हैं, उसको भी देंगे। वो हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि एमओए को हम माल देते हैं। हर्बल लाइफ को कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए का माल देते हैं साल भर में, देते हैं। उसको बायोग्रीन देते हैं। ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाइए, सारी चीजें मिलेगी। एवॉन को देते हैं, सिप्ला को देते हैं, डॉक्टर रेड्डी को देते हैं, ग्लैक्सोस को देते हैं, फाइजर को देते हैं, मेरिके को देते हैं, एवॉन को देते हैं। अगर दुनिया में कॉस्मेटिकल की बढ़िया कंपनी है और कॉस्मेटिक्स की बढ़िया कंपनी है या फार्मास्यूटिकल में बढ़िया कंपनी दुनिया की, अब ये रोड वाली नहीं, अंधेरी या हमारे दिल्ली के सदर बाजार वाली नहीं, अगर बढ़िया कोई कंपनी है जो दुनिया भर में काम करती है तो हमसे माल लेती है, क्योंकि 69 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। अगर आपको बढ़िया माल बनाना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपके पास फैक्ट्री है तो कोई बात नहीं, ट्रेडर हो, इधर का माल उधर करते हो, बोलो तुम्हारे लिए माल बना के पड़ा देते हैं। फैक्ट्री इसीलिए लगाई है। यहाँ पर 40,000 एकड़ में हम खेती करते हैं। और दूसरा चीज की, आज के डेट में हिंदुस्तान से अगर आपको कुछ पार्ट चीज एक्सपोर्ट करना है, अब आइए ठेकेदारों की मैं पोल खोलूं, सबकी धोती लुंगी खोलूंगा भी, जो ठेकेदार आयुर्वेद के बने हुए हैं। अगर आपको कोई आयुर्वेदिक सामान इंडिया से बाहर भेजना है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, चाहे वो बाबा रामदेव हो या डाबर हो, बैद्यनाथ हो, गुरुकुल कांगड़ी हो, XYZ कोई हो, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस लॉट में से आपको एक सैंपल निकाल करके टेस्ट कराना पड़ेगा सरकार से, सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की, ये मानव के खाने के लायक है। इसकी टेस्टिंग का अधिकार भी हमारे पास है। आज सबका टेस्ट करके हम देते हैं। अब वो कौन बड़ा, वो हम लोग बड़े हैं, हम लोग बड़े हैं। और ये एक कंट्री में एक ही के पास होता है। ये ISO 9001 नहीं है, मत भ्रमित करने वाली बात, कन्वेंट एजुकेटेड वाली नहीं है। ये ISO 17025 है। मेरी कंपनी केमिकल टेस्टिंग और बायोलॉजिकल टेस्टिंग करती है उस प्रोडक्ट का, उसके बाद सर्टिफिकेट बना के दे देती है। अगर है बढ़िया तो दे देगी, नहीं है तो लिख देगी खराब। इसका इतनी वैल्यू है इस सर्टिफिकेट की, मैं आपको बताऊं, आज के डेट में अगर आपका इनसे झगड़ा हो गया और कोर्ट में केस चल रहा है और उस कोर्ट केस में आपको एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सबमिट करना है किसी का, तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट इंडिया के सबसे बढ़िया सरकारी अस्पताल एम्स का भी नहीं चलेगा। वहां पर आपको लाल पैथ लैब्स का देना पड़ेगा, क्योंकि लाल पैथ लैब्स को ही NABL सर्टिफिकेशन उसमें अपने पैथोलॉजिकल टेस्टिंग में, इसीलिए लाल पैथ लैब्स में जब जाएंगे तो ये NABL का, वो एक बहुत बड़ी चीज है। ये कोर्ट उसी के सर्टिफिकेट को मानेगा, बाकी किसी के सर्टिफिकेट को नहीं मानेगा, क्योंकि उनके पास रिसर्च की हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुविधा है, वो अच्छा रिपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास ये है, कहानी आगे बढ़ती गई, एक एक लाइन में जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। 2004 में 30 साल हो चुके थे, 1975 में गए थे, 1975 में पढ़े, सब कुछ किया, ये स्टूडेंट बन के रहते रहे, नौकरी भी किए, ग्रीन कार्ड भी नहीं लिया, नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तानी रहना पसंद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न का अवार्ड देते हैं, जैसे सिविलियन अवार्ड देते हैं, जैसे अभी सोनिया गांधी कुछ महीने पहले गई थी, इंदिरा गांधी को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था बांग्लादेश में लेने, वैसे ही अमेरिका में एक अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, जो जिसको बोलते हैं थॉमस एल्वा, ये एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर, ये अवार्ड भी डॉक्टर मजीद को दिया गया और इसके साथ लाइफ टाइम ऑनररी सिटीजनशिप दिया गया। लाइफ टाइम ऑनररी सिटीजनशिप भी अपने आप में मान्यता रखता है। ये उसको इसलिए देते हैं कि वो अमेरिकन तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में रह के कुछ ऐसा काम किया जिससे अमेरिकन का जीवन प्रभावित हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है कि किसी देश, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जो है, एक इंडिविजुअल इंसान को बोल रहा है कि तुमने ऐसा काम किया जिससे मेरा देश प्रभावित हुआ। और ये चीज एम्प्लॉइज में और साइंटिस्ट में इतना बड़ा जोश लाया कि उस साल हम लोगों ने जो पेटेंट किया, उस पेटेंट को थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड मिला।
2004 में ही, जैसे फिल्म में ऑस्कर मिलना, दुनिया का सबसे बढ़िया फिल्म, उसी तरीके से दुनिया भर में हर देश में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, हजारों पेटेंट बनते हैं, उन सारे पेटेंट में सबसे बढ़िया पेटेंट कौन रहा मानव जीवन के लिए, वो भी मिला। ये अपने आप में अचीवमेंट है, ये बताता है कि कंपनी दुनिया के ऊपर की कंपनी है। आज एक फिल्म को अगर ऑस्कर अवार्ड मिले तो क्या होगा? ये ऑस्कर अवार्ड है, और आप हाथ में लेके देखे उसको, मैं तो हाथ में पकड़ के देखा था, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। कितने सैकड़ों लोगों साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया होगा, 10 साल काम किया होगा, तब एक चीज निकाला जो दुनिया का सबसे बढ़िया चीज है। वो भी क्या है? वेट मैनेजमेंट के ऊपर। वेट मैनेजमेंट के ऊपर में सही एक अकेला पेटेंटेड प्रोडक्ट, साइंटिफिक रिसर्च जिसको लेने से आपका वजन कम होता है। इसके अलावा बाकी सब नानी दादी चाची के नुस्खे हैं। आज एक कंपनी जो थी, बहुत बड़ी कंपनी, वेट मैनेजमेंट में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, वो क्या है? वो भी नुस्खा है। आप बेवकूफ बन रहे हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ कैसे होते हैं? एक मर्द को 2200 कैलोरी, औरत को 1800 कैलोरी। लेकिन आज के डेट में हम काम कम करते हैं, फिजिकल काम नहीं करते हैं, इसलिए मर्द 1800, औरत को 1500 होना चाहिए। उतना भी बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे काम करते हैं, वो कंपनी बोलती है खाना छोड़ दो, खाना मत खाओ, इतना बड़ा एक पाउच दे रहे हैं, इसको उठाओ, एक गिलास पानी में डाल लो और पी जाओ। मतलब उसमें सिर्फ 850 कैलोरी है, इतना ही जितना बर्न कर रहे हो उतना ही दे देते हैं। इसका मतलब है कि 8 रोटी मत खाओ, 4 रोटी खाओ। सिंपल कॉमन सेंस है सर। अरे आप अगर 1500 कैलोरी नहीं बर्न कर पा रहे हो तो 500 खाओ। ये बोलने के लिए मुझे लाखों हजारों रुपए के चूना लगाने की क्या जरूरत थी? 30-40 हजार रुपए का पकड़ा दिया। अरे खाली एक लाइन में बोल देता खाना कम खाओ भाई, खाना कम खाओ। ये नहीं, बेवकूफ बना दिया, सब बेवकूफ बना रहे हैं। और हम लोग हिंदुस्तानी पढ़े लिखे बेवकूफ बनते आ रहे हैं, और खुशी से बनते हैं, आराम से। उसके बाद 2005 में भी हम लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड लिया। अब एक और अवार्ड है, 3 बार हम लोगों ने लिया। कहानी आगे बढ़ती रही। 2010 में हम लोग चूंकि नासा को भी माल सप्लाई करते हैं, नासा ने एक सर्टिफिकेशन दिया कि जिसके पास ISO 22000 नहीं होगा उससे हम माल नहीं लेंगे। ISO 22000 आप गूगल के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। आजकल झूठ मूठ कहानी सब बंद होने वाली है सर। खेत से लेकर के, अगर हमारा लाइन है, खेत से लेकर के और मुंह तक, खाने तक का सारा चीज प्रबंध आपके हाथ में है तो भाई ISO 22000 मिलेगा। वरना कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का पिटारा जोड़ा वैसे आदमी को नहीं मिलेगा। इवन की टाटा बिरला को भी नहीं, टाटा को ट्रक बनाने पर भी नहीं मिलने वाला है। इनका गियर बॉक्स कोई और बनाता है, गियर बॉक्स कोई और बनाता है, टायर कोई और बनाता है, सब मिलाकर गाड़ी आपको देते हैं। गर्व से आपको मैं बोल रहा हूं, आज के डेट में हिंदुस्तान में हम लोग अकेले हैं जिसने ISO 22000 अकेला। बीज कैसा होना चाहिए, कब बोया जाए, कैसे खेती किया जाए, और उसके साथ साथ उसका एक्सट्रैक्शन और पैकिंग तक, ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे, एक ही कंपनी के हाथ में, हर क्षेत्र में हो सकता है। पर हमारे यहाँ बीज से लेकर के और खाने तक, इसीलिए अपने अपने क्षेत्र में ये ISO 22000 लेकर दिए हैं, क्योंकि नासा को भी हम माल सप्लाई करते हैं, फिनिश्ड माल अपनी फैक्ट्री में ऊटा में बना करके एज पर देयर इंस्ट्रक्शन। भले 1-2 करोड़ का होता है, बट आप नासा को माल सप्लाई करते हैं, इसका मतलब आपकी क्वालिटी कहाँ है ये जानने के लायक है। ये ISO 22000 है जो, इसीलिए कहानी हम यहीं से चालू करते हैं। हम ये हैं मतलब अकेले हैं हिंदुस्तान में, घुमा करके देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगा। ये न्यू जर्सी की ऑफिस, ये पिनिया बैंगलोर की फैक्ट्री, ये ऊटा की, ये नीलामंगला बैंगलोर में दूसरा, ये SCFE जो है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, ये दुनिया की सबसे पहली फैक्ट्री है जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ में एक्सट्रैक्शन करती है। और किसी चीज़ से, जैसे अगर इसमें हल्दी डाल देंगे तो हल्दी का करक्यूमिन निकाल के 95% दे देगी, बाकी घास भूसा अलग कर देगी। जो IIT खड़गपुर के साथ मिलकर के बनाया गया है। और ऐसी ही एक और फैक्ट्री है जो US में है, उसकी भी टेक्निकल कोलैबोरेशन हम ही लोग के साथ मिलकर के उसको बनाया गया है। दुनिया में सिर्फ दो ही है, SCFE का सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, इसकी है बायोटेक्नोलॉजी की, ये है, ये भी अपने आप में
एक अजूबी चीज है। अभी इसमें कोई नहीं आपके यहाँ से लोग, तो आप लोग बहुत अचीव किए थे, लेकिन कोई गया नहीं था। अदरवाइज जितने आपके गुजरात के गए थे उन लोगों को यहीं पर हम लोगों ने लंच कराया था। दूसरे दिन ये फैक्ट्री भी दिखाया, ये भी दिखाया, और वो पिनिया भी दिखाया, उन लोगों को तीनों फैक्ट्री दिखाया। अच्छा, ये 2 फैक्ट्री बैंगलोर में है? तीनों बैंगलोर में। 2 बैंगलोर में, नीलामंगला वाले को। अच्छा, ठीक। ये कुनिगल में 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री है। अच्छा, बट इसमें जाना मना है। रक्षा मंत्रालय है साथ में लगा हुआ हमारे साथ। कंपनी मेरी है, रक्षा मंत्रालय के आदमी बैठे रहते हैं वहाँ। यस, अगर उसमें एक ब्लास्ट हो जाए सर तो पूरी की पूरी बैंगलोर उड़ जाएगी। कौन सी? SCFE की फैक्ट्री ऊपर। ये हाँ, यस, उसके अगर ब्लास्ट हो जाए तो पूरी बैंगलोर उड़ जाएगी। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट है वो, उसके साथ एक्सट्रैक्शन होता है। इट्स अ डिफरेंट कंपनी, बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च में है। इसरो में भी हमारे साइंटिस्ट बैठते हैं, ये डायरेक्ट इसरो के साथ में है मिला हुआ। तो फिलहाल कहने का मतलब है कि इंडिया में 3 जगह में फैक्ट्री चल रही है, मतलब केरला में भी है बोल रहे हैं। मैं छोटी मोटी की बात नहीं करूंगा, मैं उसकी बात करूंगा। वैसे अगर फैक्ट्री की गिनाने लगूं तो कम से कम 12-15 फैक्ट्री में गिनवा दूंगा, लेकिन ये हमारे जो है मेन है। नहीं, अभी इसके बाद आ जाइए, ये हैदराबाद के इन्फोटेक पार्क में दुनिया की आयुर्वेद की सबसे बड़ी फैक्ट्री 100% ऑटोमेटेड, हैदराबाद इन्फोटेक पार्क में। ये डोबसपेट की पहले की एक्सट्रैक्शन की फैक्ट्री, जिसमें मतलब ऑटोमेटिक ये था, ये 100% ऑटोमेटेड नहीं, वो 100% ऑटोमेटेड है। मतलब इंसान इधर से अगर आंवले का एक्सट्रैक्ट निकालना है तो इधर से आंवला डाल के छोड़ दीजिए, एक्सट्रैक्ट निकलेगा, पैकिंग होगा, सब कुछ होगा, होके निकल जाएगा। कोई ह्यूमन टच नाम की कोई चीज नहीं है, ह्यूमन टच नहीं। इसको लगाने में लगभग 750-800 करोड़ रुपए लगे। ये फैक्ट्री 800 करोड़ की फैक्ट्री है। इसमें बहुत सारे दूसरे लोगों का भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ये कैसे काम करते हैं, अंदर की रिसर्च इन 8-9 लाइन में हम लोग काम करते हैं, जिसमें अभी ये फोटोग्राफ। वैसे अब जब आप ज्वाइन करेंगे, ब्लू बुक आपको मिला है, उसमें राष्ट्रपति से 2-2, 3-3 मिलेगा, लेकिन वहां हमने सब गिनवा दिया है। लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफ नाम के लिए एक राष्ट्रपति से अवार्ड लेते हुए, यहाँ पर DSIR सर्टिफिकेशन, जिसके चलते में हम लोगों को अभी ये भी अपने आप में इंडिया की सबसे हाईएस्ट रिसर्च की है। ये R&D एफर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, नेशनल अवार्ड है ये। बेसिकली ये नेशनल अवार्ड है कि आपके यहाँ रिसर्च की फैसिलिटी हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है आपके क्षेत्र में, और ये तब तक आपके पास है जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाए। कोई दूसरा आ जाएगा तो ये उठा के रनिंग ट्रॉफी होती है, उठा के दूसरे को दे देनी होगी। अभी हम लोग 2002 से लेकर के और 2011 तक इसको पकड़ के रखे हुए हैं। अभी 10 साल में तो कोई नहीं आया, अभी 11वां साल को जाएंगे, क्या पता। ये एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड लेते हुए, ये थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड का, ये भी थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड का नीचे भी है, ये भी राष्ट्रपति से एक लेते हुए अवार्ड। और ये वियतनाम की सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कि आओ तुमको हम खेती करना सिखाते हैं और रिसर्च करना सिखाते हैं। यहाँ पर रिलायंस और भारतीय मित्तल जाकर के और टाटा जाकर के दूसरी कंपनी का मर्जर करते हैं। पैसा बहुत बड़ा है, लेकिन आप कंपनी टू कंपनी मर्जर है, आपको देश नहीं बुला रहा है कि आइए आप एक ऐसी चीज है कि आइए हमें ज्ञान दीजिए। लेकिन डॉक्टर मजीद को वियतनाम ने बुलाया, क्योंकि हम लोग का कर्क्यूमिन का ऑर्डर जो पिछले 2010 का था, लगभग 8 से 9 हजार टन का इनका ऑर्डर हम लोग माली सप्लाई नहीं कर पाए। वहां की सरकार बोली एक काम करो मजीद साहब, इधर आ जाओ, ये ले लो 15,000 एकड़ जमीन, यहाँ इसमें खेती करवाओ, सब कुछ करवाओ, हमें ये तो सिखा दो खेती करते कैसे है, क्योंकि आप तो माल कभी नहीं दे पाओगे। माल नहीं दे पाओगे आप, इसलिए कहानी मत करो, अब हमें यही सिखा दो। तो कंपनी ने अपनी ब्रांच वहां खोली। इसके बाद अभी आज की डेट में कंपनी के लगभग 300 से 350 एम्प्लॉय वहां काम करते हैं वियतनाम। वहां भी फैक्ट्री लग रही है। अब एक झंडे के नीचे, देश के लिए झंडे के नीचे इंसान बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सर। ये नहीं बोल रहा है कि रात को ज्वाइन कर लो तो आपके 400 कितना ज्वाइनिंग का 5,000, उसमें से 3,000 मिला ना। ये टिकिया चोर नहीं है, ये टिकिया चोरी का इंसान नहीं है। ये कहां है लोग का ऑपरेशन? सारे देशों में विदेश में धंधा होता है, लेकिन सबकी इक्विटी। ये जिस ऑफिस में आप बैठे हुए हैं क्लीन वर्ल्ड, इसकी भी ब्रांच यूएस में है, न्यूयॉर्क में, लेकिन हेड ऑफिस ये है।
वहां पैसा कमाएंगे या लाएंगे। पैसा लेकर के एनआरआई बनना नहीं है, वो धंधा नहीं करना, हिंदुस्तानी कराना ज्यादा पसंद है और बाहर का पैसा हिंदुस्तान में लाएंगे। ये ग्रुप कंपनीज हैं, सारी चीज इन हाउस, हम लोग बाहर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, लगभग हर चीजें अपनी इन हाउस हैं, जिसमें सेमी डायरेक्ट लेटेस्ट ये भी 8 साल पहले इसकी कहानी चालू हुई। एक बार BMW ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया था, यूट्यूब के ऊपर दिया। जिस दिन ये भाषण हो रहा था हमारे मजीद साहब वहां बैठे थे, जैसे आज आप यहाँ बैठे हुए, और इनके दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इतनी बड़ी चीज है जिसके चलते दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी भी लोगों को धन्यवाद दे रहा है अपने देश में, और हमारे देश में हम इज्जत भी नहीं देते हैं। रीजन यही है कि यहाँ बड़ी कंपनी कोई नहीं आएगी, कोई आएगी बाद में आएगी, सबसे पहले इन्होंने बीड़ा उठाया, हम ही इसका और इसको और लाएंगे। तब ये रोज रात को कुकुर कुत्ते की तरह जो कंपनी खुलती है बंद हो जाएगी, नाटक बंद हो जाएगा। इधर से मूंगफली बेचो, इधर का चना बेचो, इधर का झुंझुना लगा के बेचो, ये सारे लोग तभी बंद होंगे जब बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी आ जाएंगी, जिनके पास अपना मॉलिक्यूल होगा, अपने रिसर्च होंगे, अपना प्रोडक्ट होगा, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। जब ये लोग आएंगे तो हो सकता है साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, आप गर्व के साथ कर सकेंगे मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ये मेन उद्देश्य सेमी का मल्टी लेवल मार्केटिंग में आने का उद्देश्य यही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग को हिंदुस्तान में एक मुकाम दिलाना। और जितने एमएनसी हैं इसका पैसा बाहर जाता है, हम वैसे एमएनसी हैं कि बाहर में लाइन खुलेगी तो पैसा यहाँ आएगा, पैसा यहाँ आएगा, वो लाइन को पैसा जाता है ना, हम यहीं से शुरुआत ही की है, यहाँ से लाइन भागेगी बाहर, जहाँ जहाँ